हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है 12 राजकुमारियां, यानी 12 प्रिंसेस। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसकी 12 डॉटर्स थी, यानी पुत्रियां थी। सभी बहुत सुंदर थी और वो सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास रहते ताकि उन पर किसी तरह का कोई खतरा न आ सके। राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में की थी। रात में उनके सोने जाते ही वह कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता ताकि ना वह कक्ष से बाहर निकल सके, ना ही कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके। कक्ष के बाहर सैनिक हमेशा रहते थे। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते थे। अब राजा थोड़ा हैरान रह जाता था। पूछने पर राजकुमारियां कहती थी, उन्हें भी नहीं पता कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लाने पड़ते थे। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। वह चाहता था कि इस रहस्य का पर्दा फाश हो जाए, इसीलिए अपने स्तर पर उसने कोई प्रयास नहीं छोड़े, लेकिन वो कभी सफल ही नहीं हो पाया। अंत में उसने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने का कारण पता लगा लेगा, उसका विवाह उनकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस कार्य में अगर असफल रहने पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहराते ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। कई राजकुमारियों को रहस्य का पता नहीं लग पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े। अब राजकुमार भी अपने प्राणों के भय से इस राज्य का पता नहीं लगाने में हिचकने लगे। राजा अब निराश हो चुके थे। उन्हें लगने लगा कि अब यह रहस्य सदा रहस्य ही बना रहेगा। उस राज्य के एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह राजकुमारी से विवाह के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि गरीबी में जीवन यापन करने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमाया जाए। सफल रहा तो राजकुमारियों से विवाह के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा, और अगर नहीं तो इस गरीबी के जीवन से मृत्यु ही अच्छी है। अगले दिन उसने एक पोटली में कुछ रोटियां बांध ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिना रुके वो चला जा रहा था। शाम तक उसे किसी भी हालत में राजमहल पहुंचना था। अब चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख लग गई। वो थक भी गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे भोजन करने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए अपनी पोटली खोली, एक बूढ़ी औरत वहां आई और उसने उससे खाना मांगा। अब युवक का भूख से बेहाल था, लेकिन फिर भी उसे दया आ गई और उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर वो औरत बिल्कुल संतुष्ट हो गई और उसने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने वक्त युवक ने उसे बताया कि वो राज्य की 12 राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगाने के लिए जा रहा है। तभी बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, बेटा,
ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। इससे तुम जब भी पहनोगे तो अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि राजकुमारियां तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होते वक्त वो महल पहुंच गया। महल के द्वारपाल द्वारा उसे राजा के समक्ष ले जाया गया। उसने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया तो राजा के राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देते हुए बोली, मैं ये शरबत भेंट कर आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर युवक कुछ कह ही नहीं पाया और बूढ़ी औरत द्वारा दी गई चेतावनी भूल गया। शरबत का ग्लास हाथ में लेकर वह उसे एक बार में ही गटक गया और राजकुमारी मुस्कुराते हुए चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक नींद में चला गया। वास्तव में उसे शरबत में नींद की दवाई मिलाई हुई थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब राजा के पास गया तो उसे पता चला कि 12 राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेताया कि अब उसके पास केवल 2 ही दिन का समय है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता नहीं लगाया तो उसका सर काट दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास था। उसने तय किया कि वो आज पूरी रात जगेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाकर निगरानी करेगा। रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। सारी राजकुमारियों में वो सबसे सुंदर थी। जब शरबत का गिलास उसने आगे बढ़ाया तो युवक फिर से बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया। उस रात भी शरबत पीकर वो गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने पर उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुलाकर अंतिम चेतावनी दी कि अब इस रात को अगर रहस्य पता ना लगाया तो अगली सुबह वो अपने प्राण गंवा देगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जानना था कि राजकुमारियों के जूते फटे क्यों। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वो सावधान था। उसने शरबत का ग्लास ले तो लिया लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत ना पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। देर रात वह बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी के कारण वो अदृश्य था, कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र, नए जूते पहनकर सज धज के तैयार हैं। अब युवक बहुत हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रात को इस टाइम पर राजकुमारी इतनी तैयार क्यों है। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोलती हैं, जाओ जाकर पता करो कि वो युवक सोया है कि नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष की ओर की दीवार पर कान लगाकर खड़ी थी और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। अब युवक समझ चुका था कि उसके खर्राटे की आवाज निकालनी होगी ताकि राजकुमारियां उसकी ओर से निश्चिंत हो जाए। वही अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज निकालने लगा, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि वो सो गया है। और फिर छोटी राजकुमारी ने सब राजकुमारियों को ये खबर दे दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक ओर से खिसक गई। वो एक गुप्त गुफा थी जहां नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। सभी राजकुमारियां एक एक कर उस गुप्त मार्ग में बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। युवक भी उनके पीछे ही हो लिया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल पड़ा। उस जंगल में लाखों पेड़ की डालियां सुनहरी थी। युवक ने उस सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची, जहां 12 नावों में 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। युवक सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियों ने नदी पार करने लगी।
छोटी राजकुमारी को अपनी नाव में कुछ भारी प्रतीत हो रहा था। क्यों भी ना हो, अब युवक जो उसमें बैठा था उसने पास ही एक दूसरी नाव में बैठी अपनी बड़ी बहन को ये बताया तो वो हंसने लगी। लगता है आज तुम नींद में हो। फिर छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर बाद नाव नदी पार पहुंच गई। सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था और उस महल में संगीत गूंज रहे थे। राजकुमारियां महल के अंदर चली गई। युवक भी पीछे पीछे गया। वहां उन्होंने देखा कि कई युवक और युवतियां एक साथ नाच रहे थे। राजकुमारियों भी राजकुमारों के साथ नाच रही थी। अब 12 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ चुका था। वो एक किनारे पर खड़ा होकर सबको नाचते हुए देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी और उसने देखा कि उस कक्ष के किनारे पर रखी मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए थे। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। सबसे छोटी राजकुमारी की नजर उस ओर चली गई कि मिठाई हवा में क्यों उड़ रही है। यह देखकर वो डर गई और उसने सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई और ये बात बोली, लगता है तुम आज खुली आंखों से सपने देख रही हो। अब छोटी राजकुमारी क्या कहती, वो चुप हो गई और युवक ने वहां रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियां रात भर नाच रही थी। फिर सुबह होने पर महल में से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार कर जंगल में होती हुई सीढ़ियां चढ़कर गुप्त द्वार से वापस अपने कक्ष में आ गई और युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। कुछ देर बाद राजा का बुलावा आ गया। जब वो दरबार पहुंचा तो वहां सारी राजकुमारियां भी थी और उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? यदि नहीं तो आज तुम अपनी अंतिम सांसें ले लो। महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। उसने सारी रात की घटना राजा को बता दी। प्रमाण स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से थोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया सुनहरा प्याला राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने जब राजकुमारियों को इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो गया था। अब राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा कि किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, तो युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको भी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।